गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज के 7th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इन्वर्टिबल फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। तो इससे पहले जो लेक्चर हमने बनाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर विजिट करें। इससे आपका इस टॉपिक का समझ और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहेंगे? इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शन बच्चों, इन्वर्टिबल फंक्शन जो होता है इसे इन्वर्स फंक्शन भी कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन भी कहते हैं। और बता दें, इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बाय यूनिफॉर्म फंक्शन भी कहते हैं। इसका नाम तो ऐसे और है, बता देते हैं हम। नॉन सिंगुलर फंक्शन भी इसको कहा जाता है। ऐसे और एक नाम है जिसे हम लोग वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। आप इस सब नाम से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये नाम किताबी नाम है और ये सब भी नाम इसी से बिलोंग करता है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बाय यूनिफॉर्म भी अगर देखने मिले तो वही होगा, नॉन सिंगुलर भी वही होगा, और वन ऑन टू भी हो तो उसी को कहेंगे। और आपको ये भी बता दें बच्चों, हम इसको बायजेक्टिव भी कहते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में देखे थे। बायजेक्टिव फंक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे जो नाम है या इन्वर्टिबल फंक्शन का ही नाम है। आप कहिए कि ये इसकी माया है। मैं तो बच्चों एक प्रकार की माया है। इस माया में आप जितने नीचे पढ़ते जाओगे उसमें उतना आप गहराई में चलते चला जाओगे। चलिए, इन सभी माया किस पे डिफाइन होता है उनको हम बताते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन जो है, दिस फंक्शन ओनली कैन बी डिफाइंड, दिस फंक्शन ओनली कैन बी डिफाइंड वन एंड ऑन टू फंक्शन। बच्चों, यह इन्वर्टिबल फंक्शन जो है यह केवल और केवल वन और ऑन टू फंक्शन पर ही ये डिफाइंड हो सकता है। वन एंड ऑन टू फंक्शन पर ही क्यों डिफाइंड होगा, हम इनके बारे में भी इसी लेक्चर में जानेंगे। आप मेरा लेक्चर में बने रहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो इसका हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे किस तरह से होता है। मान लीजिए कि एक सेट ए है और दूसरा सेट मेरा बी है। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन हम एफ डिफाइन किए हैं। ए का एलिमेंट ए बी सी एंड डी है। इसका अल्फा बीटा गामा एंड ईटा है, ठीक है। तो ए से बी में जब फंक्शन डिफाइन किया जाए और किस तरह का फंक्शन डिफाइन करें, हम बोले वन और ऑन टू फंक्शन पर ही केवल क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन होगा। तो वन का मैपिंग कर लो, पहले बार कर लेते हैं, कर लिए। अब हमें ऑन टू फंक्शन का ये मैपिंग हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए केवल हमको कोडोमेन का चेक करना पड़ता है और रेंज को चेक करना पड़ता है। रेंज देखिए इसमें कितना है, अल्फा बीटा गामा ईटा।
और इसका कोडोमेन भी अल्फा बीटा गामा ईटा है। तो कोडोमेन और रेंज इसमें बराबर हो गया। दिस इज ए ऑन टू फंक्शन, दिस इज ए ऑन टू फंक्शन एंड वन वन फंक्शन। तो ये फंक्शन जो हो गया आपका ऑन टू और वन वन दोनों फंक्शन हो गया। तो ऐसे फंक्शन पर ही बच्चों इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो इन्वर्स कैसे डिफाइन करते हैं वो आप जानिए। यदि सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया हो, इसी फंक्शन को हम सेट ए से बी से ए की तरफ, देखिए बी से ए की तरफ डिफाइन करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोले जाएंगे, क्या बोला जाएगा, यह इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ को आप समझिए। इन्वर्स फंक्शन एफ है तो एफ लिख देते हैं, और इसके खोपड़िया पर -1 लिख दीजिए, है ना। इसके खोपड़िया पर -1 लिख दिए तो अब ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बी से ए की तरफ फंक्शन डिफाइन किया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये एफ इनवर्स एक फंक्शन है जो बी से सेट ए की तरफ डिफाइन किया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। और इसको हम किस तरह से लिखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। आई होप इस बात को भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बच्चों, ये जो एफ इनवर्स के लिए जो ये सेट बी है, ये क्या किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, है ना, ये डोमेन का काम करेगा। लेकिन ये जो काम किसका करेगा बच्चों, कोडोमेन का काम करेगा, कोडोमेन का काम करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन इसमें बच्चों ध्यान दो, इसमें जो ये ए जो है इस फंक्शन के लिए ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा बच्चों, कोडोमेन कहलाएगा। तो आपने देखा कि फंक्शन एफ और फंक्शन एफ इनवर्स में मात्र इतना का अंतर है, जो फंक्शन एफ का आउटपुट है, जो फंक्शन एफ का आउटपुट है वो फंक्शन एफ इनवर्स का इनपुट बन गया है, नहीं बन गया है। दैट मीन्स फंक्शन एफ का जो कोडोमेन था वह फंक्शन एफ इनवर्स का डोमेन हो गया। दैट मीन्स जो फंक्शन एफ इनवर्स का रेंज था वो एफ इनवर्स का डोमेन बन गया, है ना। तो एफ इनवर्स फंक्शन में जब एफ फंक्शन का जो डोमेन होगा और एफ इनवर्स में वह कोडोमेन बन जाए, है ना, जो एफ फंक्शन का डोमेन होगा एफ इनवर्स में वह उनका कोडोमेन बन जाता है। जो डोमेन होता है वह कोडोमेन, जो कोडोमेन होता है वह डोमेन बन जाता है। इतना अंतर है। दैट मीन्स इस बात से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो फंक्शन का इनपुट है, जो फंक्शन का क्या है, इनपुट है, वो एफ इनवर्स का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इस बात को आप क्लियरली देख सकते हो। जो इनका रेंज है वो इनका डोमेन बन गया। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि इसका अलजेब्राइक फॉर्म भी देखते हैं, इसका किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आप देखिए एफ इनवर्स में, पहले इसको क्या लेते हैं, फंक्शन एफ ए टू बी। अगर हम बोले बच्चों एफ ए पर इनपुट, ए इनपुट पर आउटपुट क्या होगा, आप देख सकते हैं अल्फा होगा, और बी पर क्या होगा बच्चों, बीटा होगा, और सी पर बच्चों क्या होगा, वह गामा होगा, और डी पर बच्चों क्या होगा, वह ईटा होगा। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से, मैं समझता हूँ आप समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर इस बात को अगर हम बच्चों लिखें तो एफ इनवर्स एक फंक्शन है जो बी से ए में डिफाइन किया गया है। आप देखो यहाँ पर कि एफ अल्फा पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, सॉरी एफ इनवर्स बीटा पर क्या हो जाएगा बच्चों,
बी हो जाएगा। एफ इनवर्स गामा पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। एफ इनवर्स ईटा पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियरली मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आप इस दोनों फंक्शन को नोटिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ यूनिक और खास देखने के लिए मिल सकता है। वो क्या, एफ इनवर्स जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो इनपुट होगा वह आप देखिए इसका क्या है, आउटपुट है। जो एफ इनवर्स का इनपुट है वह फंक्शन एफ का क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इस आउटपुट के बदले में बराबर कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ ए दिया हुआ है। हम इससे ये लिख पाएंगे कि एफ इनवर्स है ना, एफ इनवर्स जो है, एफ इनवर्स ब्रैकेट अल्फा की जगह पर बच्चों हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, एफ ऑफ ए को रिप्लेस करते हैं, एफ ऑफ ए को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तब जो हमें रिजल्ट मिलेगा बच्चों वह क्या मिलेगा, ए मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है रिजल्ट। तो मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स जब कोई फंक्शन होगा और उसका एफ ऑफ ए डाल दिया जाए, उसमें एफ इनवर्स में एफ ऑफ ए डाल दिया जाए, उसका जो आउटपुट होगा ये ए ही उसका आउटपुट हो जाएगा। दैट मीन्स एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये एक्स हर एक वैल्यू के लिए अवेलेबल सटीक है, और करें तो हमको क्या निकलेगा, एक्स ही मिलने वाला है बच्चों। इसी रिजल्ट को बच्चों इन्वर्टेबल फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। इसका और भी नाम है, नॉन सिंगुलर भी कहते हैं, बाय यूनिफॉर्म भी कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं, 1 1 ऑन 2 भी कहते हैं, 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 into भी इसके नाम से जाना जाता है। इसी रिजल्ट को बच्चों हम लोग क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर में काफ़ी इसका यूज है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो समझिए, और बेहतर तरह से और थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा करता हूँ। देखिए इनका जो इनपुट है फंक्शन ऐप का, वो इसका क्या बना है, आउटपुट। इस इनपुट का ये आउटपुट है, इस इनपुट का ये आउटपुट है, इस इनपुट का ये आउटपुट है। तो इनवर्स क्या करता है, इनवर्स केवल ये करता है कि ये जो आउटपुट है इसको ये अपने अंदर ले लेता है, इनपुट में ले लेता है, और इधर ये आउटपुट इसको बनाता है, ये बनाता है। देखिए इनवर्स क्या करता है, जो आउटपुट को लेता है, ऐप फंक्शन के आउटपुट को अपने में लेता है, इनपुट को डाल देता, निकाल देता है, नहीं निकाल देता है। तो इस तरह के जब जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहें कि sin π/4 दिया हुआ है 1/√2, तो ये मेरा क्या है बच्चों, ये तो मेरा y है ना, दैट मीन्स आउटपुट यही है ना, आउटपुट तो मेरा यही है। अब ध्यान से देखिए ये मेरा क्या है बच्चों, ये तो मेरा इनपुट है ना, ये मेरा इनपुट है। अगर इसको हमको इनवर्स में लिखना हो, इसको यदि हमको इनवर्स में लिखना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स जो आउटपुट है उसको यहां डाल दीजिए, 1/√2 बराबर जो इनपुट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, π/4। यही तो हम लोग 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं ना, जो इनपुट है आपका उसको आप आउट में निकाल दीजिए, जो आउटपुट है उसको इनपुट में रख लीजिए। इसी को, यही सिस्टम को, यही थ्योरी के बच्चों इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इस बात की समझ आ गया होगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है और कैसे इसको हम लोग हैंडल करते हैं। चलिए कुछ हम क्रॉस एग्जाम्पल लेते हैं और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1 1 और ऑन 2 में ही क्यों व्हाट डिफाइंड 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन ओनली इन्वर्टेबल फंक्शन। चलिए उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
हम कुछ कंडीशन कुछ फंक्शन बच्चों लेते हैं। ये सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन ए बी सी अल्फा बीटा गामा, एक फंक्शन हम और लेते हैं, इसमें हम डिफाइन करते हैं ए बी सी डी 1 2 3 4, इसका इससे में इसका इससे, इसका भी इससे, इसका भी इससे कर देते हैं। ये फंक्शन एफ है, ये f1 है। एक फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, ये मेरा f1 f2 मान लो, ए बी 1 2 3 4 5 6, यूँ देखिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम ताकि आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए बच्चों, अब बताइए क्या इस पर इन्वर्स पॉसिबल है? क्या इस पर इन्वर्स पॉसिबल है? क्या इस पर इन्वर्स पॉसिबल है? आपको बताना है। हम कहेंगे एफ इन्वर्स इस पर, एफ इन्वर्स इस पर, एफ इन्वर्स इस पर। तो एफ इन्वर्स इस तीनों पर डिफाइन होगा कि नहीं होगा वो हम चर्चा करते हैं। तो एफ इन्वर्स जो हुआ, मान लीजिए कि ये मेरा सेट ए है और सेट मेरा ये बी है, ये भी ए है और ये भी बी है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इस एफ इन्वर्स के लिए ये जो मेरा डोमेन का काम किया है, इसका काम किया है, डोमेन का जो काम किया है, इसका ऐसा कोई भी एलिमेंट, इस सेट का ऐसा कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग का नहीं होनी चाहिए। तो देखिए विदाउट मैपिंग का है, नहीं है, नहीं है। और इसका भी देखिए, अगर इसे से फंक्शन है तो मैपिंग का सही है, अब इसका भी कोई विदाउट मैपिंग का नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये फंक्शन देखिए ऑन टू हो गया, इसके रेंज और कोड में बराबर हो गया, तो क्या हो गया ऑन टू हो गया, और इधर से है तो ये 1 1 मैपिंग है, तो ये 1 1 फंक्शन भी हो गया। तो ये 1 1 ऑन टू हो गया ना। तो इसका जो डोमेन है प्रत्येक का इमेज सेट ए में है ना, कोई खाली भी नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर जो है एफ इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन आप इसको देखिए, फंक्शन तो ई भी है, ये मिनिमम फंक्शन है, क्या ये इन्वर्स इसमें डिफाइन हो सकता है? ये चेक कीजिए, आपका जो इन्वर्स के लिए जो डोमेन होगा, ये डोमेन का जो काम करेगा इन्वर्स के लिए, इसमें देखिए आपका ये 3 और 4 का तो मैपिंग है ही नहीं। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन था कि डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका आउटपुट नहीं हो। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट तो आपको है ही नहीं, तो इसमें इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता है ना। अब इसमें हम चलते हैं, आप देखिए इसमें कि ए और बी में क्या डिफाइन हो सकता है इन्वर्स, इसमें चेक कीजिए। ये देखिए ये तो फंक्शन है मेरा, कैसा फंक्शन है, मिनिमम है, लेकिन इसमें देखिए डोमेन और रेंज और कोडोमेन बराबर है इसका। लेकिन आप रिवर्स करोगे तो इस सेट बी का जो एलिमेंट है, देखिए एक एलिमेंट का एक इनपुट का 2 आउटपुट आया है। एक इनपुट का जब 2 आउटपुट हो तो पहली बात वह फंक्शन ही नहीं होता है, वह फंक्शन नहीं होगा, जिसके कारण उस पर तो इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं सकता है। इन्वर्टिबल या इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये पहला कंडीशन है कि उनका मैपिंग 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, है ना, उनके बाद ही वह डिफाइन हो सकता है। तो क्यों 1 1 ऑन टू पर ही होगा, बाकी फंक्शन पर क्यों नहीं होगा, वो आपको इस क्रॉस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको इस तरह का सवाल टेकल करने के लिए आ गया होगा। कुछ हम एक एग्जांपल लेकर के आपको इसकी बेहतर समझ हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एफ एक कोई फंक्शन है जो रियल टू रियल डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, और एफ एक्स बराबर आपको जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है। सबसे पहला कंडीशन, ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है, इन्वर्टेबल नहीं है। एक फंक्शन हम एक सवाल और लेते हैं दूसरा नंबर में
मान लीजिए कि f एक फंक्शन है जो 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और आपका fx जो है बच्चों, यह fx बराबर दिया हुआ है x²। आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन, क्या ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है कि नहीं है। आपको बताना है कि ये दोनों फंक्शन में कौन इन्वर्टिबल है, कौन इन्वर्टिबल नहीं है। आपको पता है कि इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि हम ये सिद्ध कर पाए ये फंक्शन जो है ये 1 1 on 2 है कि नहीं है। अगर 1 1 on 2 हो जाएगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी है। ये भी अगर 1 1 on 2 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये भी इन्वर्टिबल है। तो चलिए क्या तरीका है चेक करने का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन को देख करके एनालिसिस आप भी कीजिए, पॉज करके वीडियो नहीं कर है तो आप मेरा सॉल्यूशन को मेरा फंक्शन ऐप है। पहले हम विजुअल एनालिसिस करते हैं। फंक्शन मेरा ऐप है, ऐप लिखेंगे, और मेरा डोमेन क्या है R, और रेंज क्या है R। बहुत सुंदर। और fx मेरा बच्चों क्या है, fx बराबर दिया हुआ है x²। कहता है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे ना, आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो उसका जो इनपुट मिलने वाला है, आपको सॉरी आउटपुट जो मिलने वाला है वह रियल नंबर मिलने वाला है। और ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं होगा जो विदाउट मैपिंग का होगा। क्या ऐसा संभव है? इसके लिए हम पहले 1 1 चेक करते हैं। आपको हम 1 1 चेक करने के लिए अलजेब्राइक मेथड बताए थे पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, हम उस पर हम चेक करते हैं। क्या था 1 1 फंक्शन के लिए कि f(x1) इक्वल क्या था f(x2)। तो इस पर देखिए इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों f1, तो क्या होगा f1 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा f2 का स्क्वायर। इसको इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा f1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर देखिए आ गया है। तो x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल क्या आ गया 0। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो मेरा जो x1 का जो वैल्यू जो मेरा आया है, दो वैल्यू आ गया है। क्या आया है, एक आया x2 पॉजिटिव तब होगा जब x1 का जो वैल्यू होगा मेरा वह ग्रेटर देन किससे होगा 0 से होगा। और एक वैल्यू मेरा तब आया है जब माइनस x2 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब x1 का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए कि एक आप देख रहे हैं ना, एक इनपुट है, ये क्या आउटपुट है, एक आउटपुट आपका दो इनपुट मिल रहा है। एक आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 2 इनपुट मिल रहा है, जबकि एक आउटपुट पर केवल और केवल आपको एक ही इनपुट मिलना चाहिए। तो ये तो आपका कतई संभव नहीं होगा। सॉरी, ये जो है बच्चों इसके लिए एग्जिस्ट करेगा रियल टू रियल, है ना। रियल टू रियल मतलब कि इसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या लिखे, यहाँ पर लिखिए -1 और 0, यहाँ पर 1 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप कीजिए 1 और 0, ठीक है। तो आप देखिए ये इनपुट आप डालिए, -1 डालिए, इसका क्या आ जाएगा 1 ही तो आएगा। 0 का क्या आएगा 0 आएगा, 1 का भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये जो देखिए, ये देखिए मेरा इनपुट -1 था, 0 था, 1 था, आउटपुट मेरा क्या आया 1 0 आ गया। मतलब ये जो हो गया मिनिमम फंक्शन हो गया, ये मिनिमम फंक्शन हो गया। जबकि मिनिमम फंक्शन पर इन्वर्टिबल फंक्शन तो डिफाइन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर रिवर्स करेंगे तो इसका डबल मैपिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और डबल मैपिंग इसमें संभव नहीं होता है।
डबल मैपिंग जब ये हो जाएगा, एक इनपुट का अगर डबल मैपिंग हो जाए तो वह फंक्शन नहीं होता है, वह फंक्शन से बाहर हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। इसलिए ये संभव नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, इन्वर्टेबल ये नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको लगता होगा कि f(x)² है, यहाँ पर भी तो f(x)² सेम ही तो है भाई। नहीं बच्चों, कोई भी फंक्शन का जो इंफॉर्मेशन है वो दो बात पे डिपेंड करता है। पहला बात, वह फंक्शन किससे किसके तरफ डिफाइन किया गया है, दूसरा उसका फंक्शन क्या दिया हुआ है। आपका फंक्शन तो सेम लग रहा है, लेकिन डिफाइन जो क्या गया है, देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया गया। इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बच्चा यूँ होगा, ये मान लीजिए कि 0 से इन्फिनिटी तक है, ये 0 से इन्फिनिटी तक है। आई होप इसमें डिफाइन किया गया है क्या फंक्शन, f फंक्शन। तो आप इसको करोगे बच्चों तो क्या निकलेगा इसका, सेम ये चेक करना है हमको, इन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो 1 1 चेक करना होगा। f(x1) बराबर, तो कीजिए यहाँ पर f(x1) क्या होगा, f(x2) हो जाएगा। तो x² का जो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। फिर वही बात, x1 का जो वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस x2 जो x1 होगा ग्रेटर देन 0, फिर माइनस x2 जो x1 जो होगा लेस देन होगा 0। जबकि ये माइनस जो बच्चों x2 है, देखिए ये तो इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, करता है कोडोमेन में, करता ही नहीं है। इसका जो डोमेन और कोडोमेन में नेगेटिव नंबर है ही नहीं, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिजेक्ट हो गया। तो अब देखिए इस एक इनपुट का एक आउटपुट भी मिल गया, इस एक इनपुट के क्या मिल गया हमको, एक आउटपुट भी मिला। जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो, जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो, तो इसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन करते हैं, नहीं करते हैं। अब चलिए इसका अगर आप डोमेन निकालोगे, डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। और इसका रेंज भी अगर निकालोगे तो क्या होगा, अब रेंज तो कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 डालोगे तो 0 से 0 से होगा, अगर 0 डालोगे तो 0 निकलेगा, 1 डालोगे तो 1 निकलेगा, 2 करोगे तो 4 निकलेगा। इस तरह से इन्फिनिटी चलता चला जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, मतलब इसका रेंज भी क्या हो गया, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो गया। तो आप देखो इसका डोमेन, इस फंक्शन का और इस फंक्शन का रेंज, डोमेन और रेंज, और कोडोमेन देखिए इसका, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो यही है, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा इसका, ये तो दिया हुआ है 0 से इतना तक। तो आप जानते हो कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, आप स्पष्ट देख पाते हो कि इसमें भी 0 से इन्फिनिटी तक, इसमें भी 0 से इन्फिनिटी तक बराबर हो जाए तो वह ऑन टू फंक्शन होता है। ये मेरा क्या हो गया, ऑन टू हो गया, है ना। इससे मेरा क्या सिद्ध हो गया, ये 1 1 है, ये मेरा क्या हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन को हम बच्चों कहेंगे कि दिस इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन ये है। आई होप आपको इन टू एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि यह फंक्शन जो है इन्वर्टेबल फंक्शन है। जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।